नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देव उपाध्याय और स्वागत है आपका जानना जरूरी है विद देव उपाध्याय शो। आज हम बात करेंगे पैरों से पहचाने शरीर में होने वाली समस्याओं के बारे में। मतलब कि पैरों में सूजन, ठंडे पैर हो जाना, फटी एड़ियाँ, फिर एड़ी में दर्द, पैरों में ऐंठन होना, मतलब जो इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स आते हैं पैरों में, उनसे शरीर में कौन सी समस्या होने का हमें संकेत देते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको पहले मिले। पहले हम बात करेंगे पैरों में सूजन यानी कि स्वोलन फीट के बारे में। पैरों में जो सूजन है वो क्यों आती है? उसके कारण लीवर या हार्ट की समस्या, किडनी फंक्शन कम होता है, या हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ये पैरों में सूजन आ सकती है। अब उसके सारवार के ऑप्शंस क्या अवेलेबल है? नमक कम करो, प्रोसेस फूड से बचो, यानी कि जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स आती है मार्केट में, फूड पैकेट्स, उससे बचो। आयरन वाले फूड खाओ, जैसे कि चुकंदर, पालक, खजूर वगैरह। रोजाना वॉकिंग या योगा करो ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे। दिन में कम से कम 2-3 लीटर पानी पियो। कम से कम इतना तो पानी पीना ही चाहिए। लीवर, किडनी और हार्ट के टेस्ट करवाना चाहिए। और हाँ, रोज योगा अवश्य करना चाहिए। मतलब कि ये जो पैरों में सूजन आती है उसकी समस्या का ये निदान हो सकता है। दूसरा है एंकल पेन, यानी कि टखने में दर्द। अब ये क्यों होता है? ये जो एंकल पेन है वो क्यों होता है? तो उसके कारणों में हम जाने तो यूरिक एसिड ज्यादा होता हो, विटामिन डी की कमी शरीर में हो, तो ऐसा हो सकता है। अब उसके उपाय क्या है? मतलब इसका सारवार हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो विटामिन डी के लिए रोज 15 मिनट धूप में बैठना चाहिए, फोर्टिफाइड दूध पीना चाहिए। यूरिक एसिड कम करने के लिए पनीर, दाल, पालक, टमाटर, उसका उपयोग करना चाहिए। मशरूम कम करना चाहिए। ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि जो यूरिक एसिड है वो फ्लश हो जाए। टखने की स्ट्रेचिंग, योगा एक्सरसाइज रोज करना चाहिए। तो ये जो एंकल पेन है उससे हमें राहत मिल सकती है। तीसरा हम बात करें तो टिंगलिंग एंड नमनेस ऑफ फीट, यानी कि पैरों में झुनझुनी और सुन्नता। अब ये जो होता है उसका कारण क्या है? तो विटामिन B12 और E की कमी के कारण पैरों में झुनझुनी, सुन्नापन ऐसा महसूस होता है। तो विटामिन B12, ये जो सारवार ट्रीटमेंट है वो विटामिन B12 जो मिलता हो, जैसे कि दही, पनीर पोषक तत्वों से भरपूर हो, म्यूस्ली या तो ओट्स हम ले सकते हैं। विटामिन ई के लिए बादाम, सूरजमुखी बीज, पालक वो ले सकते हैं। रोजाना मसाज, लेग स्ट्रेचिंग करना चाहिए और डॉक्टर से पूछकर मल्टीविटामिन लेने चाहिए। और हाँ, रोज योगा तो करना ही चाहिए। दूसरा जो लक्षण है वो पैरों में हम जाने तो मकड़ी जाल नशे, मतलब कि जैसे मकड़ी की जाल होती है वैसे पैरों में नसें ऐसे बाहर दिखने लगती है। तो ये क्यों होता है?
जिसको हम स्पाइडर विंस बोलते हैं। तो ये होने के कारण क्या है, तो एस्ट्रोजन अगर ज़्यादा हो गया हो, लीवर वीक हो गया हो, या तो आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हो, ऐसा काम करते हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब उसकी सारवार ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या है? लीवर को डिटॉक्स करना चाहिए, जीरा पानी, आंवला, नींबू पानी उसका सेवन करना चाहिए। ज़्यादा खड़े रहने वाले काम में कंप्रेशन सॉक्स जो आती है उसको पहनना चाहिए। योगा है तो उसमें लेग्स अप द वॉल पोज जो है वो उसको ट्राई करना चाहिए। शुगर और जंक फूड कम कर देना चाहिए, हार्मोन बैलेंस रखना चाहिए और योगा अभ्यास तो करना ही चाहिए। तो ये जो स्पाइडर विंग्स है, मकड़े की जाल जैसी जो नसें हो जाती है, उससे हमें राहत मिल सकती है। और दूसरे जो संकेत है उसमें हम जाने तो फटी एडिया, मतलब कि क्रैक हिल्स। अब ये क्यों होता है फटी एडिया? जो हम ज्यादातर महिलाओं में या जो अधिक उम्र वाले लोग रहते हैं उनमें पैरों में ये समस्या होती ही है। तो ये क्रैक हिल्स की प्रॉब्लम्स क्यों होती है? तो विटामिन B3, B7, आयरन, ओमेगा 3 की कमी के कारण ये होता है। अब उसकी सारवार क्या है, कैसे करनी चाहिए, ट्रीटमेंट क्या है? तो बायोटीन जो होता है वो केला, बादाम, मूंगफली उसमें से मिलता है। आयरन जो है वो पालक, गुड़, किशमिश से मिलता है। ओमेगा 3 जो है तो वो अलसी, चिया बीज, अखरोट से मिलता है। और रात को एड़ियों पर घी या नारियल तेल लगाकर मोजे पहनकर सोना चाहिए। और योगा अभ्यास जो है वो तो करना चाहिए। तो ये जो क्रैक हिल्स है, फटी एरिया, उसका ट्रीटमेंट के ऑप्शंस ये हो सकते हैं और उससे हमें राहत मिल सकती है। और हम जाने तो ठंडे पैर यानी कि कोल्ड फीट। अब ये जो कोल्ड फीट है वो ठंडे पैर क्यों हो जाते हैं? तो आयोडीन की कमी और एनीमिया के मरीज अगर हम बनते हैं या एनीमिया की प्रॉब्लम रहती है तो ये पैर ठंडे होने का प्रॉब्लम रहता है, फीट जो है वो ठंडे हो जाते हैं। तो उसका का जो सारवार है वो आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करना चाहिए। एनीमिया का अगर प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए वो हम ब्लड टेस्ट के द्वारा ही हम ये सब जान सकते हैं। एनीमिया के लिए खजूर, गुड़ है, पालक है, वो सब खाना चाहिए। गर्म मोजे पहनने चाहिए। थोड़ी जो देर में वॉकिंग करना चाहिए, चलना चाहिए और योगाभ्यास करना चाहिए, जिससे ये जो ठंडे पैर की जो समस्या है उससे हमें राहत मिल सकती है। पैरों में और एक प्रॉब्लम रहती है, हिल्स पेन यानी कि एड़ी में दर्द। अब ये क्यों होता है हिल्स पेन, एड़ी में दर्द क्यों होता है? तो उसके कारण जो है उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम की कमी हो तो ये प्रॉब्लम हमें आ सकता है। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? तो दूध, पनीर, तिल उसमें से मिलेगा। मैग्नीशियम तो कद्दू के बीज, केला, डार्क चॉकलेट उसमें से मिलेगा। विटामिन डी के लिए 15-20 मिनट धूप में बैठना चाहिए। फुट स्ट्रेचनिंग, बॉल मसाज से राहत मिलेगी। तो इस तरह ये जो हिल्स पेन है, एडी में दर्द, उससे हमें राहत मिल सकती है। और एक समस्या आ सकती है पैरों में ऐंठन होना यानी कि लेग्स क्रैम्प। लेग्स क्रैम्प्स, पैरों में ऐंठन होना, तो उसके कारण हमें सोडियम, पोटासियम, विटामिन B12 की कमी के कारण लेग क्रैम्प्स की प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब कि पैरों में ऐंठन होना। अब उसकी सारवार क्या है?
पोटेशियम के लिए नारियल पानी या केला खाना चाहिए। नींबू पानी में सेंधा या पिंक नमक डालो और उसका सेवन करो। B12 के लिए तो दही, पनीर, फोर्टिफाइड सीरियल लो। रात को गर्म पानी में पैर डुबोकर स्ट्रेचिंग करना चाहिए और रोज योगाभ्यास करना चाहिए। तो ऐसे ये जो लेग क्रैम्प्स की जो प्रॉब्लम होती है उससे हमें राहत मिल सकती है। मतलब कि पैरों में होने वाली ये जो अलग अलग तरह के जो प्रॉब्लम्स है उससे हमें पता चलता है कि शरीर में किस प्रकार की समस्या है, तो उस तरह हम उसकी सारवार कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।